बच्चों आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल होती क्या है ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। देखो कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। जैसे कि कोई भी नंबर 2, 3, √3, √5, 1/7, कोई भी नंबर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, टी, एस, इस तरह के अल्फ़ाबेट जो आप यूज़ करते हो मैथ में, इनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। एक होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल या नंबर और वेरिएबल का कम्बिनेशन। जैसे कि हम या ऐसे कह सकते, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कम्बिनेशन। जैसे कि 5 है, x है, या 5+x है, या 5x है, या 9x² या x² प्लस में y²। तो इनमें आप देख रहे हो 5 कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, 5+x दोनों हैं, वेरिएबल भी कांस्टेंट भी, इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों हैं। इस तरह से ये चीजें क्या होती हैं, एक्सप्रेशन बोला जाता है इनको मैथ में। अब हम पोलिनोमियल समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल क्या होती है। देखो पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल इज दैट एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव ओनली होल नंबर पावर। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर्स केवल होल नंबर होती है। जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर होल नंबर है किसी एक्सप्रेशन में, तो उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि x प्लस में 2, यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। 1 और 0 दोनों होल नंबर हैं, तो इस वजह से ये पोलिनोमियल है। x² प्लस में y², यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो ये एक पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल वाली। और इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है, और 2 एक होल नंबर है, इस वजह से ये पोलिनोमियल है। इस तरह से x² प्लस में x प्लस में 3, ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 0 पावर है, तो इस वजह से ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल। अब जैसे √x है, तो इसमें x की पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। जैसे 1/x प्लस में 5, अब यहाँ पे 1/x, 1/x का मतलब होता है x की पावर -1 प्लस में 5, तो यहाँ पे x की पावर -1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। 0 तो आपकी क्या है, होल नंबर, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। तो जब भी आपको पोलिनोमियल चेक करनी है तो आप वेरिएबल्स की पावर देख लो, अगर वो होल नंबर्स हैं तो वो पोलिनोमियल होगी, नहीं तो वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगी। अब आती है बात पोलिनोमियल की डिग्री की। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बिल्कुल इजी है। सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी पावर डिग्री बोलते हैं। जैसे x² प्लस में 2x प्लस में 5, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई, सबसे बड़ी पावर हुई 2, तो डिग्री हो गई 2। जैसे x³ प्लस में
2x, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो डिग्री हुई 3। अगर कोई सिंपल नंबर है बिना वेरिएबल के तो वहाँ पे पावर 0 होती है, तो सबसे बड़ी पावर 0, तो इसलिए डिग्री 0। ठीक है, इस तरह से आप जैसे मान लो ये है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, तो सबसे बड़ी पावर 4, तो डिग्री 4। तो इस तरह से पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइन की जाती है, सबसे बड़ी पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। उसके बाद आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है, किसी वेरिएबल के आगे विद साइन क्या नंबर लिखा है उसे ही बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि 2x² माइनस में 9, अब एक्स स्क्र के आगे क्या लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट बन जाएगा वो 2, या -9x³ प्लस में 2x² प्लस में x -3, ये है। तो इसमें आपका अगर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट पूछे तो वो ये है +2, अगर x³ का पूछे तो वो ये है विद साइन -9, x का पूछे तो यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो आपने 1 मानना है, तो +1 है x का कोफिशिएंट। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट बता सकते हो। कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल के आगे लिखा हुआ नंबर विद साइन। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हम, अगर डिग्री 0 है तो ऐसी पॉलिनॉमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। डिग्री का मतलब तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर अगर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनॉमियल, सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, सबसे बड़ी पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, सबसे बड़ी पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 तरह के आपको पॉलिनॉमियल के नाम याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब है आपकी टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो ऐसी पॉलिनॉमियल को बोलते हैं मोनोमियल। टर्म 0 तो हो नहीं सकती, एक टर्म तो होगी ही कम से कम। अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, एक टर्म कैसे, जैसे x है तो ये मोनोमियल है, या 5 है ये मोनोमियल है। बाइनोमियल कैसे, जैसे x+5 या x² प्लस में y², ये 2 टर्म वाली हैं। बीच में जब प्लस या माइनस का साइन आता है तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे x² - x -3, ये आपकी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है इसमें। तो इस तरह से आप टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल का नाम ध्यान रख सकते हो। एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक्स थे पॉलिनॉमियल के। होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो।